तो कुछ मित्रों ने बोला है कि गणित पे कुछ और वीडियोस और उसका लिंक कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये हमारे स्कूल की एक कहानी है, पर मैं उस समय शायद कहीं गया हुआ था टीचर्स ट्रेनिंग पे, तो एग्जैक्टली कैसे कैसे हुआ पता नहीं, पर मेरे पास जब कहानी पहुंची तो वो कुछ इस तरीके की थी कि कोई देखने आए स्कूल, कोई कड़क ऑफिसर, कोई रिटायर्ड ऑफिसर थे और थोड़ा कड़क स्वभाव के, और वो एक क्लास के अंदर चले गए। तो हमारे यहाँ सब लोग खड़े होके जैसे गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, या हमारे यहाँ तो बोलते नहीं, ये कुछ घर जैसा माहौल है, नमस्ते तो बच्चों ने की होगी बैठे बैठे। उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला भाई तुम बच्चे लोग गुड मॉर्निंग नहीं जानते। तो उसमें एक बच्ची थी बहुत शरारती और बहुत मेधावी, बहुत दिमाग वाली, और वो ऐसी शरारत करती थी, लगता था बहुत भोली भाली है, बुद्धू है। तो खैर वो तैयार हो गई कि कुछ करना है, कोई शरारत करनी है। तो जैसे ही वो आए, वो कुछ पूछे उससे पहले वो लड़की की, सर जी ये मेरे को ना एक सवाल ही नहीं आ रहा है। कि क्या सवाल नहीं आ रहा है? कि 132 में ना 3 का भाग कैसे देना है? कहने लगे कि ये कक्षा 4 है ना। कि हाँ, 3 का भाग, 3 का पढ़ा नहीं आता? नहीं सर जी, क्या आप बता दो ना प्लीज़। और उसने चौक पकड़ा दी, जरा ब्लैक बोर्ड पे कर दो प्लीज़। तो उन्होंने बोला यार ये तो बहुत सिंपल है, कैसे बुद्धू बच्चे। अरे ये है भाई 132, ये 132 है ना। कि हाँ सर जी। कि 3 का भाग देना है? कि हाँ। तो देखो, 3 का भाग 1 में नहीं जाता, इसलिए कि नहीं गुरुजी 1 मिनट 1 मिनट, 1 कहाँ है? अरे कि ये तो 100 है ना। 100 में तो गुरुजी 3 का भाग 33 बार जाता है। 33 99। अब गुरुजी इसके लिए तैयार थे नहीं, कुछ ऑफिसर थे कि बेटा देख, पहले मेरी बात सुन ले। 1 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 13 में देंगे। उसने कहा गुरुजी अब आप इसको 13 बोल रहे, इसका स्थानीय मान 100 है, इसका स्थानीय मान 30 है, तो ये तो 130 हो गया। आप तो अब इसी में 100 में भी 33 बार जाता है, तो इसमें तो और ज़्यादा बार जाएगा ना। अब वो नर्वस भी हो गए, गुस्सा भी आ रहा था, पर करें तो क्या करें। कि बेटा पहले मुझे इसको ख़त्म करने दे। कि नहीं गुरुजी ख़त्म थोड़ी करना है, समझना है मुझे। वो उस बच्चे की तरफ भी देखने लगे कि यार ये बड़ी दुस्साहसी है। कि तो कहाँ समझ रही, तब जब मैं बोल रहा कि सर आप ये पहले ये बताओ, ये 1 है कि ये 100 है? कि जब भाग देते हैं तो भाई बेटा ऐसे ही बोलते हैं कि 1 में हाँ की बोलते होंगे ना, लेकिन है तो ये 100 ना। तो या तो आप बोलो 100 में 3 का भाग नहीं जाता, अर्थात 13 मत बोलो, फिर आप बोलो कि 130। तब उनको शक बढ़ गया। उन्होंने कहा ये बच्ची बुद्धू तो है नहीं, इसने जानबूझ करके पूछा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा शांत किया और बोले कि बेटा ये तेरे को तो शायद आता है। तो मुस्कुराने लगी कि नहीं सर जी, कि मैं जानना चाहती थी आप इसको कैसे करते हो। अच्छा कि तुम लोग कैसे करते हो पहले ये बताओ। उसने कहा गुरुजी हम तो ऐसे करते हैं कि ये है 100, इसको हम 100 मानते हैं, ये हरे को, तो ये है 100 100, और ये है 10 दहाई, तो 110 120 130, और ये है इकाई 131 और 132। तो गुरुजी इनको 3 भागों में बांटना है।
तो इसको 3 भागों में कैसे बांटें? तो इसके बदले हम दहाई लेंगे, बैंक में जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा बैंक में? हाँ गुरुजी, बैंक में ही तो जाते हैं। तो बैंक में जाएंगे और नमस्ते जी, या आप इसके बदले दहाई दे दोगे? ये बैंक मैनेजर नई आई हैं, जरा शर्म आती है, तो मुझे दहाई दे दो, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गई 10 दहाइयाँ सैकड़े के बदले। और 3 पहले से भी थे, तो 10 और 3 13। तो गुरुजी जब आप बोल रहे थे ना 13 में देंगे, तो ये 13 दरअसल दहाइयाँ हैं। और जब हम बोलते हैं कि 3 चक्कू 12, एक के पास 4 आएंगे, तो गुरुजी हम तो पहले ही समझ जाते हैं कि ये 4 का मतलब 40 है। जैसे ही 3 चक्कू 12 हमने बोला, हमको पता चल जाता है कि ये हर एक के पास 4 दहाइयाँ आई, मतलब 40 आ गए। तो ये 40 आ गए, और ये तो 3 ढेरियाँ तो ये हो गई। अब ये फिर बच गया, 13 में से 12 गया, एक, ये जो एक बचा ये लाल दिखाई दे रहा है, हमको पता है कि ये तो है 10 के बराबर। अब फिर समस्या है, फिर बैंक जाना पड़ेगा। नमस्ते जी, मैं फिर आ गया। अब इसके बदले आप दे दीजिए इकाई। गिन लेता हूँ, कभी कभी बेईमानी भी कर देते हैं बैंक वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैडम तो नहीं करती ना, ये बहुत बढ़िया है। तो 10 और 2 12, 10 और 2 12। ये 2 को हम बोलते हैं नीचे उतार दो, नीचे उतार दो मतलब शामिल कर दो इसमें। अब ये नीले हो गए 12, तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 मतलब हर एक के पास ये नीले भी 4 4 आ जाएंगे। ये 4 और ये 4 और ये 4, तो हर एक के पास आ गया 44। ये रंगी देख के भी पता चल रहा है कि ये 44 है। 10, 20, 30, 40, 45, 42, 43, 44। तो वो जो ऑफिसर थे कि ठीक है बेटा, बहुत नर्वस हो गए और तुरंत भाग गए वहाँ से। तो अब ये कहानी है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बोल दी गई हो, लेकिन ऐसी घटनाएं बीच बीच में होती रहती थी। अब ये जो हम यूज़ करते हैं, पूरे स्कूल में यही यूज़ करते हैं, कक्षा 5 तक। और जब बच्चों को ठीक ठाक ढंग से आ जाए, थोड़े से एग्जाम्पल करके, तब वो कॉपी में भी कर लेते हैं। ये शुरू में है, शुरू में थोड़ा सा उनको बताने के लिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब इस बात को हम थोड़ा न्यूरोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आजकल रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो करते हैं उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता होगा। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से इसमें काम करेंगे। जो हम यहीं कर लेते हैं केवल कागज ही कागज पे, तो उसमें एक तो कोई रंग नहीं है, रंग का कोई मीनिंग समझने की इसमें बात ही नहीं है। लेकिन इसमें है। तो ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये ब्रेन के खास अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोटे मोटे एरियाज, वैसे तो बहुत सारे होंगे बारीक बारीक, ब्रेन को अलग अलग नज़र से देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमने सिंपल किया हुआ है। तो ये जो इलाका है ब्रेन का, ये रंग को डिकोड करता है, रंग का मीनिंग समझने की कोशिश करता है। ये जो आगे वाला है जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, तो ये थिंकिंग जो सोचना है, और जो स्पीच मतलब भाषा कैसे बनेगी, भाषा में कैसे बोलें उसी चीज़ को, ये वाला रोल तो ये भी काम कर रहा है। इसमें भाषा आ रही है और इसमें रंग आ रहे हैं, तो रंग का मतलब समझना पड़ेगा। और इसमें ये जो ब्रेन के दूसरे इलाके हैं, इसको बोलते हैं पेरिटल लोब। इसमें ये टच वाली बात है। बच्चे जब इसको उठाते हैं, गणित को उठा रहे हैं, अंकों को उठा रहे हैं, यहाँ क्या उठाना है, तो टच की कोई बात ही नहीं। तो टच को जोड़ रहे हैं हम, ये इस वाले इलाके को, इस वाले इलाके को, इस वाले इलाके को जोड़ रहे हैं। अब ये वाला आ गया, तो ये जो है
ये सुनने में, ये सुनना इसका काम है इस वाले इलाके का, मतलब ब्रेन मिल के काम करता है, लेकिन उसको उसके बहुत सारे हिस्सों को मिलाने में ऐसी चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा है, नहीं तो बहुत कम एरिया पे ही आप काम कर रहे हो। ये मेमोरी भी है इसमें, हियरिंग भी है और उससे रिलेटेड लर्निंग, तो इसका भी रोल हो रहा है, इसमें आ रहा है। और इसके अलावा ये जो है, ये वाला जो इलाका है जिसमें मोटर लर्निंग है, मोटर लर्निंग का मतलब मांसपेशियों का भी काम है और बैलेंस वगैरह, तो ये सारा ब्रेन का काफ़ी बड़ा इलाका इसमें आपने शामिल कर दिया रंग डाल करके। तो और इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एक बार ये सीख गए बच्चे, तो उसके बाद आप ये कागज़ पे करेंगे तो बच्चे नहीं मानते। और ये इसके दशमलव के लिए भी हमारे पास मन के हैं, जब बच्चे और बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो दशमलव के लिए पहले मन कौन से। तो ये एक विधि है, आप इसका उपयोग करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और समझ आएगा बच्चों को, और उनके ब्रेन का विकास होगा, ब्रेन एक्सपैंड करेगा, ब्रेन के अलग अलग इलाकों के बीच न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनेंगे। जैसे कि ये अलग 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 धड़े हैं, किसी गांव में किसी से खास बातचीत नहीं होती और आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सबकी सबसे दोस्ती हो गई, तो उससे क्या होगा, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा वो गांव। ऐसे हमारे ब्रेन के साथ होता है।